हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ एक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ जीओसी है। ये पार्ट ऑफ जीओसी। जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है क्या। जैसे कि कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें कि एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, जिस या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ रहता है। फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ रहता है जो पार्ट्स ऑफ द मेन चेन के अलावा जो पार्ट है, जैसे CH3, CH, Cl, CH2, CH, OH, CH3। ये जो पार्ट है, ये Cl और OH, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसा कि हम लोग ये पीछे सीख चुके हैं। ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कैरेक्टर है उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इसी को हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which directly, indirectly or indirectly impact the feature of the that compound, है ना। ये है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। जैसे कि सपोज OH है, CH3। ये OH जो है इसकी रिएक्टिविटी को भी डिसाइड कर सकता है। फीचर्स का मतलब हो गया कि जैसे फीचर्स का मतलब दैट इज रिएक्टिविटी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जिसको ये डिफाइंड करता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइप का आपको देखना जाता है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हाइपर कंजुगेशन, जैसे देखने को मिल गया हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा पार्ट मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड पार्ट जो आपको देखने को मिल सकता है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी को एक और नाम से जानते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और फिफ्थ नंबर पार्ट है जिसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। These are the type of substituent effect which occurs in the organic compound. अब ये जो मैंने इंडिकेट करा है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मूवमेंट। उसके मोमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और लास्ट वाला जो है स्टेरिक इफेक्ट का मतलब इट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो इन्फ्लुएंस्ड होता है वो
साइज ऑफ द ग्रुप, है ना, साइज ऑफ द ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होता है ना। अब हम आते हैं पहला जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या ये हाइपर कंजुगेशन। पहला पार्ट से सीखते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कंजुगेशन है, होता क्या है पहले वो तो देख लेते हैं। हाइपर कंजुगेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन जो है हाइपर कंजुगेशन का होता है वो डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द overlapping of sigma and pi orbitals while they are conjugated ठीक है। अब जरा सा देख लेते हैं कि पहली बात तो इसमें दो तीन चीज है। डीलोकलाइजेशन एक टर्म्स आया, दूसरा टर्म ओवरलैपिंग आया और तीसरा टर्म्स आया कॉन्जुगेटेड। तो तीनों को सीखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्जुगेशन, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बाद ही डीलोकलाइजेशन होता है। उसके बाद ओवरलैपिंग के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे कॉन्जुगेशन जो होना चाहिए वो किसका किसका, सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन जैसे कि अगर मान लो CH2 ले लिया हम लोगों ने और एक H ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। कॉन्जुगेशन का मतलब अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट, है ना। अगर मान लो कि पाई कॉन्जुगेशन है या पाई कॉन्जुगेशन है तो उसके इसमें क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेट होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट है, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ पर सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ऑल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड है। तो अगर देखा जाए तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है ना। यानी कि हाइपर कंजुगेशन को एक लाइन में अगर बोला जाए तो हाइपर कंजुगेशन इज अ फिनोमेना अकर्स बाय मीन ऑफ द सिग्मा पाई। ये सेम टू सेम लाइन एक बार आईआईटी में आया भी हुआ है कि हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो सिग्मा पाई कंजुगेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका कंडीशन। तो कंडीशन जैसा मैंने दिखा बताया, कंडीशन एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी वन सिग्मा या एटलीस्ट वन CH सिग्मा बोल दो। एक्चुअली CH सिग्मा में ही जनरली देखा जाता है, CH सिग्मा एंड C डबल बॉन्ड C पाई कॉन्जुगेशन है ना। अगर ऐसा होगा तभी ये हाइपर कंजुगेशन देखा जाएगा। अब ये देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होगा किस किस में। हाइपर conjugation occurs in तीन चीजों में होता है। पहला अल्कीन में होगा, सेकेंड वन इज कार्बोकटायन, और इसी कार्बोकटायन का एक और नेम है जो कहते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये दोनों जो कार्बोकैटायन, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दिस इज
रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन दिस टू टाइप ऑफ स्पेसीज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब जैसे कार्बोकैटायन में क्या होगा, कटायन का मतलब पॉजिटिव, तो जैसे सी पॉजिटिव ये कार्बोकैटायन है, और अनायन का कार्बो अनायन का मतलब नेगेटिव, अनायन का चर्चा तो है नहीं यहाँ पे। फ्री रेडिकल का मतलब एक डॉट, ये जो बनेगा ये होमोलिटिकल, जैसे कि अगर मान लो सी है और सी है, एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि है क्या ये। अगर ये दोनों बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड इज टेकन बाय वन एटम, द टाइप ऑफ स्पेसीज इज फॉर्म द कार्बोकैटायन, ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन, और CH3 निगेटिव ये कार्बो अनायन है, कार्बो अनायन है ना। और ये जो बना डॉट, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ये बनेगा कब, जैसे देखो अगर अगर मान लो CH3 है, पीछे जो मैंने बताया था अभी CH3 इसमें एक जब एटम लेकर के दोनों बॉन्डेड पेयर को गया, तो CH3 पॉजिटिव और CH3 निगेटिव, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, ये बॉन्ड टूटा, क्लीविंग कहते हैं, तो इसको बोला जाता है हेट्रोलैटिकल क्लीवेज। हेट्रोलैटिकल क्लीवेज, हेट्रो मतलब जो सिमिलर टाइप का ना हो, तो ये सिमिलर टाइप का क्लीवेज नहीं है, क्योंकि एक एटम ज्यादा लेके गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इनफैक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, दूसरे के पास कुछ नहीं मिला, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ था इसमें, क्योंकि ये जो बॉन्ड जब क्लीव हुआ तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक एक लगा हुआ था, तो ये एक लेकर के जब दोनों इलेक्ट्रॉन गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो है अगर होमोलिसिस होता है या होमोलैटिकल क्लीवेज अगर होगा, then the bond will be the form CH3 dot and CH3 dot। ये जो डॉट लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल है ना। फ्री रेडिकल में क्या है कि जो जित इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम एज द इनिशियल, मतलब इनिशियल में जितना इसके पास में इलेक्ट्रॉन था जो शेयरिंग में लगाया था वो इसको मिल तो गया, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड, क्योंकि जब ये बॉन्ड प्रोसेस में आएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटेड स्टेट में आया तो हाई एनर्जी स्पेसीज है, हाई एनर्जी स्पेसीज है, इसके पास में अपना इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया, इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, दोनों हाई एनर्जी स्पेसीज है, तो इंटरमीडिएट आर हाइयर एनर्जी स्पेसीज एट हाइयर एनर्जीज, है ना। तो अब हम देखते हैं केस ऑफ अल्कीन का, जरा देख लेते हैं। अब हम आते हैं हाइपर कंजुगेशन, जैसा मैंने बताया था, यानी ये दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट और ये एक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला केस ऑफ अल्कीन का देखते हैं। केस ऑफ अल्कीन, अल्कीन के केस में कैसे देखेंगे, तो अल्कीन के केस में अगर हम देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला तो अगर जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो अगर इस डबल बॉन्ड को अगर हम सर्कल करें तो इसके बाद वाला कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन ना, ये अल्फा कार्बन है। यानी कि हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर, एक तो कंडीशन मैंने देखा बताया था कॉन्जुगेशन, अगर आपको प्रैक्टिकली पकड़ना है तो कैसे पकड़ोगे, मतलब अगर क्वेश्चन में आ रहा है पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन की अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्कीन हैज अल्फा हाइड्रोजन, अल्कीन शुड हैव, अल्कीन शुड हैज अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास अगर है तो ये क्या होगा, बनाएगा, जैसे ये है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें नंबर ऑफ
हाइपर कंजुगेबल H एटम अगर देखें तो इसमें कितना है, 3 है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें 0 है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन है, जो जस्ट बाद वाला कार्बन है, उसको अल्फा कार्बन, उससे हाइड्रोजन जो जुड़ा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर हम देखें CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इस केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अगर हम इसको सर्कल कर लेते हैं हम लोग, 3 यहां और 3 यहां, तो 6। पहले वाले केस में ये 6 नहीं 3 होगा, है ना, 3 होगा, क्योंकि एक ही साइड है ना, ये अल्फा कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन, इधर दोनों साइड अल्फा अल्फा कार्बन, तो 6 है। उसी तरह से अगर CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो अल्फा कार्बन 6, इस पे भी 6, ऊपर वाले में भी 6, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें ऊपर वाला इस दिस कंपाउंड में क्या है कि दोनों साइड CH3 जुड़ा है और अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है, बट इस केस में क्या है कि एक ही साइड दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है एंड अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा तरीका था जिसके थ्रू हम लोगों ने पकड़ा। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड में भी देखें तो जैसे CH2 लिखा मैंने, इसमें कितना है, देखो ये दोनों को गोला बना लो, सर्कल बना लेते हैं, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल एच एटम कितना, 2 और 2 4 हो गया, है ना, ठीक है। तो ये था, तो ये अल्कीन का हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि कंडीशन कैसा होता है केस ऑफ अल्कीन में, कैसे देखा जाता है हाइपर कंजुगेशन। जो देखो, जैसे CH3 लिखा मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने एक टर्म्स मैंने और बताया था, ओवरलैपिंग, अभी देख ले पता चल जाएगा ओवरलैपिंग। डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 हो गया, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पूरे कॉन्जुगेटेड पार्ट में क्या करेगा, मूव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, है ना। जैसे डीलोकलाइजेशन का मतलब हो गया, लोकल का मतलब एक जगह, डी मतलब अलग होना, तो जो लोकलाइज्ड ना हो उसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो ये था डीलोकलाइजेशन जो वहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। अब हम देखते हैं CH3 CH2 CH2, इस केस पे अगर देखें तो CH2, अब तीसरा जो टर्म हम लोग उसमें देखे थे वो ओवरलैपिंग था। अभी हम सीखते हैं ओवरलैपिंग का क्या कंसेप्ट है। वैसे हमें यह पता है कि ओवरलैपिंग जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो VBT के थ्रू हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। अब पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो ओवरलैपिंग प्योर ऑर्बिटल्स का होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होता है। जैसे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2, एंड दिस कार्बन हैज आल्सो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एंड 1 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड अगर है तो पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द और ओवरलैपिंग ऑफ द प्योर p ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई। अब हम ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखें तो देखो कैसे होता है कि ये जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, और इस जो कार्बन है के पास एक जो अलग से मैं दिखा रहा हूं, ये एक sp3 ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन का क्या है, 1s है, और ये हमारा sp3 ऑर्बिटल है ना, और ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये CH है और ये CH2 है। अब पाई बॉन्ड जैसे बना है तो प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बना हुआ है ना, प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, तो ये ओवरलैपिंग है। अब देखो यहाँ पर कंजुगेशन क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, मींस की कॉन्जुगेटेड है, यानी कि ये सिग्मा और पाई का डीलोकलाइजेशन होगा। और ओवरलैपिंग, डीलोकलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड नियर बाई है ये एक तरह से क्या होगा कि इसके बीच में ओवरलैप कर जाएगा। कैसे, जो देखो, अगर मान लो CH2, ये एक H है,
CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया और ये बॉन्ड अगर खुल गया तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH टू माइनस और ये H प्लस यहाँ पे आ गया। यानी कि ये जो ऑर्बिटल था पाई बॉन्ड वाला ऑर्बिटल, वो अब इधर शिफ्ट कर गया है ना, इधर शिफ्ट कर गया। इसका मतलब CH2 ये पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे, H ये ऐसा बना, ये ओवरलैपिंग है ना। ये CH2 नेगेटिव और ये H प्लस पॉजिटिव। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि जो ओवरलैपिंग पहले था वो ओवरलैपिंग अब इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से ओवरलैपिंग में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। तो दिस इज द केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, डीलोकलाइज कर गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन अब शिफ्ट किधर कर गया, इस साइड कर गया, और पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट कर गया, इधर। तो इसका मतलब इसका जो लोकलाइजेशन था, लोकलाइजेशन का मतलब अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं 1 2 3, तो 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था अब किधर आ गया, ये 2 एंड 3 के बीच में आ गया। ये 1 है, ये 2 है और 3 के, यानी कि ये अपने लोकेशन से शिफ्ट कर गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। अब ये होता क्यों है, बेसिकली दीज ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स इंपैक्ट द स्टेबिलिटी। तो बेसिकली हाइपर कंजुगेशन भी एक स्टेबिलिटी को इनहैंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स में होता है ना। तो ये देखेंगे कि कैसे ये इनहैंस, अल्कीन की ही बात करेंगे तो ये अल्कीन को भी क्या करता है, इनहैंस करता है। ठीक है, तो यानी कि कैसे इनहैंस करेगा, जो हम देखते हैं। जैसे देखो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या है कि पाई क्लॉड ज्यादा है, इसके बीच में पाई क्लॉड ज्यादा है। तो पाई क्लॉड ज्यादा रहने के कारण क्या होगा कि थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो अगर ये डीलोकलाइज कर गया तो पाई क्लॉड इन रिड्यूस करने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, थोड़ी कम कम हो, स्टेबिलिटी इनहैंस हो जाएगी। तो ये एक इसका इम्पैक्ट है हाइपर कंजुगेशन का। अब आता है कि जो हाइपर कंजुगेशन में होता क्या क्या है इन हाइपर कंजुगेशन, वो देखते हैं। इन हाइपर कंजुगेशन पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स को देखते हैं। इन हाइपर कंजुगेशन क्या क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड क्लीव हुआ और एक पाई बॉन्ड रिलोकेट किया। इन हाइपर कंजुगेशन conjugation CH sigma bond is cleaved and a pi bond delocalizes है ना। पाई बॉन्ड डिलोकलाइज किया और सिग्मा बॉन्ड क्लीव हुआ। ठीक है, सो इन अदर वर्ड there is no bond between carbon and hydrogen इन द हाइपर कंजुगेटिंग। अब देखो जैसे ये बॉन्ड इधर क्लीव हुआ तो इस जो CH था ये नेगेटिव, जैसे पीछे जो हम लोगों ने देखा हुआ था यहाँ, ये देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके बीच में ये बॉन्ड ये क्लीव हो गया। यानी कि इसके बीच में क्या है कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए इसको बोला जाता है देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द हाइपर कंजुगेशन इन द हाइपर conjugation so it is also known as no bond resonance। एक्चुअली रेजोनेंस में क्या होता था कि जब डीलोकलाइजेशन होता है तो बॉन्ड कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। बट हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा था कि जैसे ही ये बॉन्ड बना इसके बीच में डीलोकलाइजेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज थोड़ी इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने करी है।
अब इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट दिन देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद फर्दर हाइपर कंजुगेशन, हम का नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल एच एटम्स का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हाइपर कंजुगेशन जब हम देखेंगे कार्बोकेटाइन या कार्बो अनायन में फिर क्या होगा। उसके अगले सेगमेंट में और सारे जो भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के वीडियोस में ये थोड़ी इंट्रोडक्टरी थी, तो यही खत्म करता हूँ। होप कि ये आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तब तक के लिए आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बाय।